प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आज का संस्कृत स्टडी पे आज हम वाचन करते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का। मेघदूत के पूर्व मेघ में आज हम लोग वाचन करेंगे श्लोक नंबर 3 का मंदाक्रांता छंद है। और इस श्लोक में अब मेघ को देखकर यक्ष बहुत समय तक सोचता रहता है। यही इसका प्रसंग है कि इस श्लोक में अब यक्ष करता क्या है। तो देखकर बहुत देर तक सोचता हुआ और वह उसके सम्मुख खड़ा रहता है। तो आइए हम वाचन करते हैं मंदाक्रांता छंद में, जो गया छंद भी है और इसको गा भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। तो मंदाक्रांता छंद में मेघदूत के तीसरे श्लोक का आज हम लोग वाचन करते हैं, परीक्षा की दृष्टि से रखते हुए जल्दी। तो कुछ आप रिपीट करते रहेंगे, बोलते रहेंगे हमारे साथ, या पढ़ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपके तक पहुंच रही हो तो आप इसके साथ गा भी सकते हैं, हैबिट भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। कुछ शब्द अर्थों को भी बना सकते हैं। तो जैसे चाहे आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, तैयारी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए मंदाक्रांता वाचन करते हैं मेघदूत के तीसरे श्लोक का। तास्या स्थित्वा कथमपि पुरा, तास्या स्थित्वा कथमपि पुरा, कौतुकाधान हेतो अंतर्बाष्प चिरमनुचरो, अंतर्बाष्प चिरमनुचरो, राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनो, मेघालोके भवति सुखिनो, आप्यथा वृत्ति चेत, कंठश्लेष प्रणयिनी जाने, कंठश्लेष प्रणयिनी जाने, किं पुनर्दूरसंस्थे, किं पुनर्दूरसंस्थे। तो कवि जी कह रहे हैं, कालिदास लिख रहे हैं कि दध्यो, यह क्रियापद है दध्यो। और दध्यो ध्य धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है दध्यो। और दध्यो माने होता है चिंता करना, देखना, मतलब चिंतित था तो परेशान होता है। तो दध्यो में ध्य धातु चित्त के तक चिंता उनता मनन करने लगा तो दध्यो। तो कह रहे दध्यो वो सोचता रहा, चिंता करता रहा। तो कौन सोचता रहा? तो कह रहे हैं कि राज राजस्य, और यहाँ पे देखिए किसका है, बोध हो रहा है कुबेर का। बस यही छोटी छोटी बातों को आप नोट करते रहेंगे। हर श्लोक से जो प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। हड़कने और डराने की कोई जरूरत नहीं है। बस सीखते रहिए, करते रहिए, यहाँ पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आप जान जाएंगे। पहले देखिए बता रहे हैं दध्यो, और दध्यो क्या है? यह क्रियापद है। क्रियापद है तो कौन सी धातु है? तो ध्यय धातु है। ध्यय धातु किस में आती है? तो सोचने या चिंतन मनन करने में ध्यय धातु आती है। तो लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है दध्यो। आगे करें कि राज राजस्य, और राज राजस्य से किसका बोध हो रहा है? तो बता रहे हैं कुबेर जी, भगवान कुबेर जी। तो कह रहे हैं कि दध्यो राज राजस्य अंतर्बाष्प चिर अनुचरो। तो राज राजस्य का अनुचर कौन हुआ? तो अब देखिए यहाँ पे यक्ष का है, जो यक्ष है वह राज राजस्य का है अनुचर है, का है अनुचर है। और उसके बाद करें अंतर्बाष्प, अंतर्बाष्प अपने मन ही मन में रोने लगा या रो रहा है। कौन? चीर माने अधिक देर तक, अधिक देर तक। चीर मन होता है, चीर मन अधिक देर के लिए कहा जाता है। तो दध्यो राज राजस्य अनुचरो अंतःबाष्प चीरम दध्यो, या तो ऐसे कहे राज राजस्य अनुचरो अंतःबाष्प चीरम दध्यो। अर्थात भगवान कुबेर का वह अनुचर यक्ष देर तक अंतर्बाष्प हो गया। और काहे अंतर्बाष्प हो गया वो आगे इस श्लोक में बताएंगे काहे हो गया। वह जब कवि जी लिखना शुरू करते हैं मेघदूत, तो 8 महीना काट चुका था और 8 महीने तक वह विह्वल नहीं हुआ। काहे उसी दिन विह्वल हुआ और काहे इसका नाम मेघदूत रखा गया।
विह्वल हुआ किसको देखकर? मेघ को देखकर। और इसी श्लोक में बतला रहे हैं कि काहे विह्वल हुआ। 8 महीना तो काट लिया था, लेकिन जब आषाढ़ के प्रथम दिवस जब दिखाया गया तो इसके पहले श्लोक बता था तस्मिन् आद्रो कतिचिदबला विप्रयुक्ता सकामी। वह कामी था और उसके अंदर काहे जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो कह रहे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमालिष्ट सानुम। बस यही से उसका दिक्कत था कि वह मेघ को आते हुए देखा, और जब आते हुए देखा तो श्लेष बता रहे थे पिछले दिन को वह चिपक रहा था और जैसे महसूस यह कर रहा था, यच कर रहा था, मेघ नहीं यच कर रहा था मेघ को देख करके, कि वह जैसे लग रहा है कि बप क्रीड़ा कर रहा है, गज के समान देखने योग्य था, और वह श्लेष हो रहा है, अर्थात उस रामगिरी पर्वत की चोटी से मेघ आकर चिपक रहा है। तो वही कह रहे हैं कि वह देर तक कहे, तो कह रहे हैं दाज राजस्य अनुचरो अंतः वाष्पः चिरम दध्यो, अर्थात महाराज कुबेर का जो वह यक्ष जो अनुचर बेचारा था वह अंतर वाष्प हो गया, सोचने लगा। अब कब तक सोचा, तो कह रहे हैं आगे कि चिरम देर तक, बहुत देर तक सोचा, और सोचते सोचते वो बेचारा अपने अंदर ही अंतर्वाष्प हो गया। अंतर्वाष्प मतलब कि जो आंख से आंसू बाहर निकल जाए तो उसका मोल भाव नहीं रहता है, निकल गया तो निकल गया, लेकिन जो अंदर अंदर घुट घुट कर रोता है उसको पता चलता है कि हाँ दर्द क्या चीज होती है। तो जब वह देखा, पिछले श्लोक में मेघ को देखा, तो अपने यक्षिणी के स्नेह में वह खड़ा होकर सोचते सोचते उसका आभास करने लगा, और जब आभास कर रहा है तो उस दर्द से बेचारा वह अंतर्वास हो गया, अंदर ही अंदर रोने लगा। और यहाँ पे जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो लड़कियां खूब रो रो कर दिखा लेते, तो बुझते हैं कि हम बहुत बड़े प्यार में थे, और यह नहीं समझते कि जो लड़के होते हैं उनके ऊपर क्या बीतती है। हम लड़के हैं, हमारे ऊपर क्या बीतती होगी, न तो हम कह सकते हैं न रह सकते हैं, अगर बोले तब भी बेइज्जती, न कहें तब वो दुख। तो अंतर्वास होता है, हम लोग अंदर अंदर होते हैं और लड़कियां बाहर होती हैं, दिखावा करती हैं। और देहात होता तो अधिकांश तो पहलवान तो भैया दादा आते तो पूरा पुक्का पार कर होती, तो हुआ कमर भैया आ गई ना। लेकिन अब है, अब भी मनो रोती है, वो बाहर रो देती, उसके आंसुओं का कोई उतना मोल नहीं होता है। जो आंसू मर्द के रोने पर होता है, जो अंदर अंदर जो आंसू अंदर ही टपकता है, ऐसा था वह कौन? कुबेर का यक्ष, जो कुबेर का अनुचर था, वह अपनी प्रियतमा के याद में अंतर्वाष्प हो गया, अपने अंदर अंदर रो रहा था, और अंतर्वाष्प होकर के चिरम माने देर समय तक दध्यो माने सोचता रहा कि बोलूं कि ना बोलूं, कहूं कि ना कहूं, मेरे दुख को समझेगा कि नहीं समझेगा। और यह बात थी उसको क्या? संदेशा ले जाने की। तो संदेशा, अगर आप किसी भी प्रेमिका की बात की जाए तो प्रेमिका को आप संदेश देंगे, और संदेश देंगे तो किसी ऐसे तैसे को देंगे नहीं, अरे बड़े विश्वासप्रद आदमी से कहेंगे। वो सोचते सोचते, सामान्य तो सोचते सोचते आप कहेंगे कि कहें कि ना कहें, जाएगा कि नहीं जाएगा, कह भी दिए तो आएगा तो कुछ बताएगा, कि हमको बताएगा, कि सबको प्रचार कर देगा। इतना जब आप सोच रहे हैं, हम सोचते हैं, तो वह कितना सोचा होगा यक्ष बेचारा, जो 8 महीने से किसी से उसको लगता है कि मुलाकातें नहीं हुई, और आषाढ़ के पहले दिन जब वह मेघ को देखता है कि उस चोटी से श्लेषित हो रहा था, इसके अंदर विचार आ गया, और विचार आ गया तो वह सोच रहा है कहें कि ना कहें, जाएगा कि नहीं जाएगा, यही तमाम बातों को। क्योंकि कहना उसको किसका संदेश था, कहने के लिए संदेश भेजना किसके पास था, तो अपनी भार्या के पास भेजेगा, कांता के पास भेजेगा, जाया के पास भेजेगा, पत्नी के पास भेजेगा। इसीलिए 101 नहीं 1002% उसको सोचना पड़ा, देर तक सोचता रहा कि कहीं नहीं तो जाए तो आई कि ना, आई तो जाए कि ना, ऐसा न हो कि कहबे ना करे, ऐसा न हो कि साला मजाक बना दे कुछ। तो यही सब में वह बेचारा देर तक सोचता रहा। उसके बाद ऊपर की लाइनों में कह रहे हैं कवि जी कि तस्सा स्थित्वा कथिमपि पुरा कौतुकाधान हेतु। तो कह रहे हैं कि तस्य, मानो तस्य
से किसका बोध हो रहा है? तो तस्य में षष्ठी का एक वचन है और कौतिका धानु में भी षष्ठी का एक वचन है। क्या है कि यहाँ कारण बताया गया है। तो बाबू जब कारण बताया जाता है तो तुम्हें षष्ठी लगती है, तो ये कहने षष्ठी का तस्य माने यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। क्या कारण तस्य अर्थात मेघ को, और कारण पूरा, और पूरा माने होता है सामने, पूरा माने सामने। तो कह रहे हैं कि तस्य अर्थात उस मेघ के सामने कथम अपि स्थित्वा, किसी प्रकार से एन केन प्राकेण बेचारा। उससे पहले श्लोक में आप लोगों ने देखा कि कनक वलया भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठ, आप लोगों ने पढ़ा इसी चैनल पे, हम बताए कि वो इतना दुबला हो गया था, कालिदास जी उसको इतना दुबला बता दिए, इतना दुबला कि उस जो हाथ में कंगन पहना था वह बेचारा अपने आप सड़क कर गिर जाता है। दूसरे श्लोक में बताए कि कनक वलया रिक्त भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, उसकी कलाई सूनी हो गई थी। कहे कंगन के गिर जाने से उसकी कलाई सूनी हो गई थी, अच्छी, इतना दुबला पतला था, इतना कम था, इतना क्रिस था। तो ऐसे में कह रहे कि तस्य उस मेघ के सामने, पूरा माने सामने, तो उस मेघ के सामने कथम अपि स्थित्वा, किसी प्रकार से वो खड़ा था, जबकि वह जर्जर था, हिलत डुलत रहे एकदम, मतलब ये ना पता चली एकदम हिलत डुलत रहे प्यार में, तो इतना बेदीन हो गया था। तो बेचारा किसी प्रकार से बस खड़ा रहा। और काहे खड़ा हुआ? तो कह रहे कौतुका अधान हेतु, हेतु माने बहु कारण है, कौतुक माने अभिलाषा है, और अधान माने उत्पन्न करना। वह कौन कारण बना? तो मेघ कारण। इसीलिए हम बता रहे, इसी में बताएं को कारण क्या बना, विचलित तो नहीं था, 8 महीने से तो ठीक ही था, लेकिन कालिदास को लिखना क्यों पड़ा इस मेघदूत में कि जब वह मेघ को देखता है तब उसके अंदर वह कौतुका माने अभिलाषा होती है, अभिलाषा उत्पन्न होती है, अभिलाषा। और अभिलाषा उत्पन्न होने का हेतु माने कारण कौन था? तो वह मेघ था। अभिलाषा कौन उत्पन्न किया? मेघ उत्पन्न किया। उससे पहले वो सही था, जिसमें आया था वो सही था, गर्मी का मौसम था, अच्छा से बेचारा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून खूब काटा, लेकिन जुलाई में जाकर फंसा। और काहे फंसा? मेघ को देखकर। जब मेघ को देखता है तब उसके अंदर अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। और कैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है? तो आम जनमानस में भी उत्पन्न होती है। अभी तीसरी चौथी लाइन बताएंगे कि आम जनमानस में जब उत्पन्न होती है कि मेघ को देखकर अन्यथा उनके चित्त में वृत्ति हो जाती है, अन्यथा उनका मन डवाडोल हो जाता है, तो वो बेचारा का काहे ना होगा, जो उसके प्रेम में जितना स्नेह में डूबा था, हर कष्ट अपनी पत्नी के लिए झेला, अपने प्रेम पत्नी के कारण ही अपने कार्य में प्रमाद किया, उसके कारण उसको श्राप मिला, श्राप के कारण वो रामगिर पर्वत पर रहा, 8 महीना काट लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेघ को देखा, जैसे बादल को देखता है उसके अंदर फिर से वो अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। और उत्पन्न क्या होती है? तो आइए तीसरी लाइन में कवि लिख रहे हैं कि मेघालोके भवति सुखिनो, मेघालोके भवति सुखिनो, आप्यंथा वृत्ति चेता। तो कह रहे सुखिनो, और सुखिनो में षष्ठी लगी हुई है, तो कह रहे सुखिनो, तो षष्ठी का बहुवचनांत हो जाएगा। तो सुखिनो अपि, सुखी लोग भी, अन्यथा वृत्ति चेतः, अर्थात जो सुखी लोग हैं उनके मन में भी अन्यथा वृत्ति होती है, उनका चित्त भी अन्यथा विवल होता है। अर्थात वह सुखिनो जो दिया हुआ है, तो कवि जी बता रहे हैं कालिदास जी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सुखी कौन है? सुखी कौन है? अब हम लोग यही जानते हैं गाड़ी घोड़ा है बड़ा सुखमय है, कपड़ा लगता बहुत पहले बा बहुत सुखी है, जगह रुपया पैसा बहुत सुखी बा। लेकिन कालिदास जी बता रहे हैं इसके माध्यम से नहीं, सुखी वह नहीं है, सुखी वह है जिसके परिवार जिसके साथ है। रोटी कमाना आसान है, लेकिन रोटी खाना अपने परिवार में सबसे कठिन काम है। रोटी आप कहीं भी कमा सकते हैं, लेकिन परिवार के साथ खाना सबसे कठिन काम है। उसीलिए आप जीवन भर आदमी लड़ता है, मिलता है, करता है। तो वही कह रहे हैं सुखिनो, सुखिनो मतलब वह नहीं सुखी है जो रुपया पैसा कमा लिया, धन दौलत है, महल अटा रही है ना। उनके नजर में, यक्ष के नजर में बता रहा है कि सुखी वही है जो अपनी पत्नी के साथ है, अपनी भार्या के साथ है, अपनी प्रियतमा के साथ है, अपने जया के साथ है, वह लोग सुखी हैं। न कि रुपया के लिए दर बदर यहाँ से बैंकॉक विदेश सऊदिया अरब चल जाए, अथवा कोनो मतलब न मिले, हमारे जीवन के कफन में जाए तो कोनो मतलब तो है ना। रोटी कम में कमा, कम में खा, इज्जत सम्मान से खा, तो सबसे बढ़िया जीवन है। तो यही कह रहे सुखिनो, सुखी वह लोग हैं, किसको? जो सुखी लोग हैं, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों में रहते हैं, अपनी पत्नी में रहते हैं, उन लोगों के बीच में भी
कह सुखिनो अपि मन बीच में रहने पर भी अन्यथा वृत्ति चेत, उनके मन में जब अन्यथा वृत्ति हो जाती है, काहे होती है बाबू, तो कह रहे हैं फिर से मेघालोके, मेघ माने, अब मेघ माने क्या होता है, बादल, आलोक माने देखना, यहाँ पे नीचे आलोक माने देखना होता है और मेघ माने बादल। तो कह रहे सुखिनो अपने अन्यथा वृत्ति, जो सुखी लोग हैं, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, अपनी जाया के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के चित्त में अन्यथा वृत्ति होती है। कब, तो कह रहे कि मेघालोके भवति, जब वह लोग, और मेघालोके में सप्तमी पड़ जाएगी, क्या है कि मेघ पर आ रहा है ना, तो सप्तमी पड़ जाएगी, सप्तमी विभक्ति लगी मेघालोके, तो मेघ को देखने पर, मेघ को देखने पर जो सुखी लोग हैं, जो साल से साल अपने मेहरारू के साथे, लड़का के साथे जियत खात हुआ, अगर बादल बरसे लगल, मेघ घेरे लगल, तो उनके विचार में देखबो तो अक्सर कुछ चेंज आ जाता है। तो जो बादलों को देखकर जो सुखी लोग हैं, उनके चित्त में भी अन्यथा वृत्ति होती है। अन्यथा वृत्ति का मतलब है कि रोज आप दत्वन करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, करते हैं, खाते हैं, खेती है, बारी है, गोरू है, चौगा, इसको नहीं बता रहे तो आपकी वृत्ति है, लेकिन अन्यथा वृत्ति, और अन्यथा वृत्ति एक प्रकार से अलग से उत्पन्न होती है, जो मेघों को देखकर होती है। प्रेम स्नेह की वृत्ति होती है, जो पत्नी के रोज कबाया चल 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 काटे जो, लेकिन ऐसा वृत्ति है नहीं, रुक जो आज मत काटे जो, तो ऐसी विशेष स्थितियां बनती है। तो कह रहे कि मेघालोके भवति, मेघालोके, मेघ को देखने पर, मेघ को देखने पर जो सुखी लोग हैं, उनके अंदर जब अन्यथा वृत्ति उत्पन्न होती है, तो बता रहे का किम, तो क्या, उनका क्या, किसका, तो कह रहे हैं दूर संस्थे, जो अपनी प्रियतमा से दूर है। यहाँ पर जितने लोग अगर देख रहे हैं वीडियो, जो भी महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, जो एक दूसरे के लिए रोजी रोटी में, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई कलकत्ता है, कोई पंजाब है, एक दूसरे से जब दूर है, और जब बारिश का मौसम आता है तो एक बार जरूर याद आता है, क्या है कि इसमें कुछ प्राकृतिक होगा। जब मेघ गरजता है तो सब लोग भौचक्का हो जाते हैं, रोज सुतला को मतलब ना, लेकिन एक भी बादल गरजत तरी बपका है, और जिसको आप चाहते हैं कि दूर दूर हो, आपकी पत्नी हो, आपकी प्रिया हो, आपकी प्रेमिका हो, जो भी अगर आपके नजदीक है, अगर एक हाथ की दूरी है, और जैसे बिजली कड़की तो सामान को आपसे सड़ जाएगा, बाप बिजली मार दी। तो यही बता रहे हैं कि किम पुनर्दूर संस्थे, अर्थात उनका का, जो लोग साथ में है तो उनका तो ठीक है, उनके मन में वृत्ति हो रही है, उनका वृत्ति अन्य व्यथा में हो रही है, तो कहने अन्यथा वृत्ति चेता, उनके मन में भी अन्य प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हो रही है। तो किम, तो क्या, पूर्व दूर संस्थे, उनका का, जो एक दूसरे से दूर है, जो जिसकी प्रेमिका अपने प्रेमी से दूर है, जिसका जो पत्नी अपने पति से दूर है, उनका क्या, तो कह रहे हैं कि किम दूर संस्थे जना, उन लोगों का क्या, और आगे कर रहे हैं कंठाश्लेष प्रणयिनी जाने। तो इसमें क्या कर रहा है कि किम, पुनः फिर से बता रहे हैं कि वो जो दूर हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि कंठाश्लेष प्रणयिनी जने, अर्थात वह कंठ से लगाने के लिए कौन व्याकुल था, यच सोच रहा है कि मेरी प्रियतमा अगर रहती तो मैं भी उसको गले से लगा लेता, अर्थात अपनी प्रियतमा के बारे में सोचता है कि जहाँ यक्षिणी होगी वह मुझको याद करती होगी, इस शायद बस काश वो रहे होते। तो ये कह रहे हैं कि प्राणी जन्म, प्राणी जन्म बता रहे हैं कि कंठाश्लेष, कंठ से लगाने के लिए, कंठ माने गला और श्लेष माने चिपकना, और प्राणी प्रियतम के द्वारा, प्रियतम के द्वारा कंठ से चिपकने के लिए बेचारे परेशान लोग हैं। तो उनका क्या, जो पुनः मतलब जो फिर से दूर है, जो दूर है उनका क्या है, उनका क्या होता होगा, जो लगे रहने पर ई दशा हो जा रही है, तो जो दूर है उनका क्या होगा, तो कह रहे कंठाश्लेष प्रणयिनी, वह कंठ से लगाने के लिए बेचारा यक्ष विह्वल था, यक्ष विह्वल हो रहा है कि काश हम भी होते इस बरसात के मौसम में अपनी प्रियतमा के साथ खूब गाना गाते, काले काले बदरा रेत में हवा रेत, और काका कजरी उजरी गावल जाने, तो सब सिस्टम आप लोग समझते हो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।